हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम स्क्वायर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स। द टॉपिक नेम इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर positive integers means लॉज बनाने हैं, मीन्स नियम बनाने हैं किसके? एक्सपोनेंट्स के। मतलब यहां पर 2 and more than 2 एक्सपोनेंट्स आएंगे, लेकिन कंडीशन है वो एक्सपोनेंट कैसे होनी चाहिए? अभी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो आपको लॉज बनाना है, मतलब एक्सपोनेंट्स का से बनाना है, और वो एक्सपोनेंट कैसे होनी चाहिए? नेचुरल नंबर्स होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, तो नाउ वी विल सपोज लेट A belongs to R, that is A is any real number। अबाउट रियल नंबर आपने पहले पढ़ा होगा, रियल नंबर और नंबर्स क्या होते हैं आपने पढ़ा है। एंड m, n belongs to capital N or I positive, that is m, n are, you may write here also B, positive इंटीजर्स। इसी का ध्यान रखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स का। अब चेक करना है क्या लिखेंगे। ये रफ वर्क है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो A बिलोंग्स टू R एंड M बिलोंग्स टू N। विद द हेल्प ऑफ दीज टू सिंबल्स, A और M सिंबल से मैं एक बेस एक्सपोनेंट बना दिया। देखो आपने कहा सर बेस A is becoming base और M becomes exponent। In the same way A belongs to R or N also belongs to N। With the help of this A and this symbol N हमने बेस एक्सपोनेंट नंबर बना दिया। मीन्स दो बेस एक्सपोनेंट नंबर बना दिए। वी फॉर्म 2 बेस एक्सपोनेंट नंबर्स। ओके, तो चेक करो A बिलोंग्स टू R, मतलब A कोई रियल नंबर है, और M बिलोंग्स टू N, M नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू सिंबल्स मैंने एक बेस एक्सपोनेंट नंबर बना दिया। दैट इज कॉल्ड बेस, ये एक्सपोनेंट है। ये सब प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन कर दिया गया। चलिए अगेन n belongs to n, with the help of A and n we make a to the power n another base exponent number। ये दो बेस एक्सपोनेंट नंबर बना दिए। ओके, थोड़ा सा रफ वर्क और कर रहा हूं इसको समझाने के लिए। यू नो टू फाइंड आउट लॉज को निकालने से पहले आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर केसेस का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे 2 बिलोंग्स टू R, यस, और 3 बिलोंग्स टू N और ओके पॉजिटिव। देखो 2 बिलोंग्स टू R और 3 बिलोंग्स टू N मीन्स A इज टेकन 2 और M इज टेकन 3। ये देखो M का वैल्यू फॉर दिस केस।
अब क्या बनेगा, व्हाट विल बिकम, 8 मींस a इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 3। तो व्हाट विल बिकम बेस एक्सपोनेंट नंबर, ये बेस बन गया और ये एक्सपोनेंट बन गया। क्लियर? तो यू कैन राइट इट, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 का एक्सपेंशन हो जाएगा। क्यों? एक्सपोनेंट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अगेन चेक करो, n बिलोंग्स टू n इक्वल टू n, 5 बिलोंग्स टू n नंबर, यस 5 नेचुरल नंबर है, मीन्स ये n we taken n equal to 5 और belongs to n और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो व्हाट विल बिकम हियर, 2 टू दी पावर 5 बनेगा। ओके, a इज टेकन 2, a को 2 ले लिया है और n को 5 ले लिया है। तो यू कैन एक्सप्लेन इट दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। Laws of exponents for positive integers को फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या हेल्प लेना होगा, बेस एक्सपोनेंट्स नंबर के लिए बनाए जा रहे हैं। तो सपोज a इज बेस, a को अब हम बेस बनाने वाले हैं, वो कोई रियल नंबर है और n बिलोंग्स टू n या इंटीजर, इसको मैं एक्सपोनेंट बनाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दीस टू सिंबल्स a टू दी पावर n बेस एक्सपोनेंट नंबर बन गया। इन सिमिलरली a बिलोंग्स टू r पहले भी लिखा फिर लिख दिया है, n बिलोंग्स टू n ये अनदर नेचुरल नंबर है। तो विद द हेल्प ऑफ दीस टू एक बेस एक्सपोनेंट नंबर बना दिया है। तो यहां पे हमने दो बेस एक्सपोनेंट नंबर बना दिए, पर दोनों ही केसेस में बेस सेम लिया गया। देखो बेस इज टेकन सेम। अब आपने कहा सर कोई पर्टिकुलर केस बताओ, तो 2 बिलोंग्स टू r, क्लियर, मींस a बिलोंग्स टू r, तो a बिकमिंग 2 और 3 बिलोंग्स टू n या पॉजिटिव इंटीजर, तो ये m बन गया। देखो ये इसको m लिख लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ 2 and 3, 2 और 3 से हमने बेस एक्सपोनेंट बना दिया है। अभी बेस 2 बना रहे हैं, इसको एक्सपोनेंट बना रहे हैं, तो ओके इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 2 टू द पावर 3 या 2 क्यूब का एक्सपेंशन ऐसे होता है। अब आपने कहा सर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कैसे लिखते हैं, एवरीबॉडी नो इन द प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा। अब सिमिलरली जो है, अब आपने कहा सर इफ हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, मींस n की जगह 5 ले लेते हैं, तो बेस नंबर क्या बनेगा, 2 टू द पावर 5 बनेगा। तो बेस एक्सपोनेंट नंबर बनेगा 2 टू द पावर 5 बनेगा। द फिफ्थ पावर ऑफ 2 बनेगा, इसका भी एक्सपेंशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। अब वी मल्टीप्लाई, अब हम क्या करेंगे, a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n का रिजल्ट क्या होगा, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये जनरल है। अब देखो वहां पर्टिकुलर बना रहा है, तो ओके, तो यू विल चेक व्हाट विल 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 5 का रिजल्ट क्या होगा, एवरीबॉडी नो क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 5 means we may write this base exponent number 2 into 2 into 2 times into like that this base exponent number 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times। अब चेक करो how many times we multiply this 2 means 8 times कर लिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8। Okay, you may write it 2 into 2 into 2 into up so on up to 8 times। Okay, इसी को क्या लिखेंगे, कितने टाइम्स लिख रहे हैं, 8 टाइम्स। तो सेम नंबर इज मल्टीप्लाइंग 8 टाइम्स।
तो क्या रिजल्ट आ गया 8। तो मीन्स एक्सपोनेंट में 8 बनेगा। तो यू में राइट हियर 8 की जगह 3 प्लस 5। आप यू विल राइट हियर ओनली 3 प्लस 5। चेक करो, बिकॉज दिस एक्सपोनेंट इज 3, दिस एक्सपोनेंट इज 5। अदरवाइज इस 8 को आप जो है 1 प्लस 7 भी लिख सकते हो, 2 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस ऑलरेडी 3 प्लस 5 है। तो इस 8 को इंटू 2 टर्म्स में तोड़ेंगे, 3 प्लस 5 ही लिखेंगे यह जो है। क्यों? यर एक्सपोनेंट इज 3, यर एक्सपोनेंट इज 5। तो रिजल्ट्स क्या है? ये फाइनल है, दैट इज बेसेस आर इक्वल। बेसेस आर इक्वल, तो एक्सपोनेंट्स पावर्स आर एडिंग, पावर्स आर एडिंग, पावर्स एड होगी। बेसेस आर इक्वल, तो पावर विल बी देयर, पावर्स विल बी एडेड, पावर्स एडेड हो जाएंगे, ये पावर्स एडेड हो जाएंगे। अब सेम कंडीशन यह जो है, बेसेस आर इक्वल, बेसेस आर इक्वल, तो कंफर्म है रिजल्ट क्या होगा? पावर्स विल बी एडेड, पावर्स विल बी एडेड। मीन्स हम इसको a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ये जनरलाइज है, वो पर्टिकुलर केस है। जनरल एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें पहले पर्टिकुलर केस समझना होगा। ओके, मीन्स फाइनल, बिफोर राइटिंग द फाइनल रिजल्ट्स, मैं एक बार इसको रिवाइज कर दे रहा है। लॉस बनाने हैं किसके? एक्सपोनेंट्स के। और एक्सपोनेंट कैसे होनी चाहिए? नेचुरल नंबर्स है अभी, तो बाद में ये एक्सपोनेंट्स तो रैशनल नंबर्स भी होंगे, इरेशनल नंबर्स भी होंगे, रियल नंबर्स भी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे। अभी जो केसेस है इनिशियल कंडीशन में, ये पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे और रियल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। तो a बिलोंग्स टू r, a कोई रियल नंबर है, m एक्सपोनेंट है, ठीक है, a बेस लिया जा रहा है, m को एक्सपोनेंट, तो उसको हमने नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर ही सपोज किया है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेस एक्सपोनेंट नंबर बना दिया है। a इज बिकमिंग बेस और m इज बिकमिंग एक्सपोनेंट, बेस एक्सपोनेंट नंबर। सेम वे a बिलोंग्स टू r मीन्स एनी रियल नंबर, और n बिलोंग्स टू m, क्लियर? n नेचुरल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से a टू द पावर n बनाया गया है, मीन्स बेस एक्सपोनेंट बनाया गया है। तो we make two base exponent number, but here is base also है और here is base also है, बेस दोनों ही जगह सेम है। तो अब इन दोनों बेस एक्सपोनेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट्स आएगा? इसको समझने के लिए हमने एक पर्टिकुलर केस का हेल्प लिया है। आपने कहा सर 2 बिलोंग्स टू r, ओके, और 3 बिलोंग्स टू n, इसको आपने बेस बनाया, इसको आपने एक्सपोनेंट बनाया, ये आपका फर्स्ट बेस एक्सपोनेंट नंबर हो गया। और इन द प्रीवियस वीडियो इसका एक्सपेंशन आपने ऐसा लिखा है, ये 2 क्यूब या 2 टू द पावर 3 विल एक्सपेंड लाइक दैट, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन द सेम वे आपने क्या लिया? 2 अगेन बिलोंग और 5 बिलोंग्स टू n, वो तो है 5 बिलोंग को n को करता है, नेचुरल नंबर है। और अब आपने कहा सर विद द हेल्प ऑफ दीस टू, इसको बेस बनाया और इसको एक्सपोनेंट बनाया, तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, इसका एक्सपेंशन ऐसे हो जाएगा। अब आपने कहा सर बोथ बेस एक्सपोनेंट नंबर आर मल्टीप्लाइड, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया है। देखो लुक हियर, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, तो दिस बेस एक्सपोनेंट मींस ये, इसका एक्सपेंशन ऐसे होगा,
दिस साइन ऐसे रहेगा, इसका एक्सपेंशन ऐसे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हाउ मेनी टाइम्स 2 is multiplied here? 8 times. Okay. So you can write this 2 into 2 into 2 into 2 up to 8 times लिख सकते हैं, 8 times लिख सकते हैं। तो इन प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस वीडियोस आपने इसी को एक नया सिंबल दिया है, 2 is multiplying 8 times। तो इसको in the base will come 2, base will become 2 और एक्सपोनेंट 8 हो जाएगा। ओके, अब 8 को आप 3 plus 2 इन द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। अब 3 plus 5 ही क्यों लिखना है? 3 plus 5 ही क्यों लिखना है? बिकॉज हियर फर्स्ट एक्सपोनेंट वाज 3, सेकेंड एक्सपोनेंट वाज 5, 3 plus 5 ही लिखेंगे। हाँ, आपने कहा सर 8 को तो मैं 1 plus 7 भी लिख सकता हूँ ना, अभी 1 plus 1। तो रिजल्ट क्या है? बेसेज आर इक्वल, हियर बेस भी सेम है, हियर बेस भी सेम है। बेसेज आर इक्वल, पावर जो है आर एड, पावर ऐड हो जा रही है। तो ये देखो पावर ऐड हो जा रही है, रिजल्ट इज 2 to the power 8। तो ऐसे ही हियर बेसेज आर इक्वल, पावर विल बी 8। ये तो रफ वर्क है। अब फेयर वर्क जनरलाइज कैसे लिखेंगे? तो जनरलाइजेशन को समझने के लिए आपको पर्टिकुलर केसेस का हेल्प लेना, उसकी हेल्प लेनी है। ओके, तो नाउ आप इसको जनरल केसेस में लिखेंगे, फेयर वर्क करेंगे। ये रफ वर्क है। इस चीज को समझने के लिए हमने पहले इतना चीजें डिस्क्राइब की है। तो नाउ लुक हियर, A belongs to R। A एनी रियल नंबर है। अब मैं इसको बेस बनाऊंगा, n, n belongs to n और पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स n और n पॉजिटिव इंटीजर है। विद द हेल्प ऑफ दिस A and n मैंने फर्स्ट बेस एक्सपोनेंट नंबर बनाया। With the help of this A and this M, first base exponent number, we make the first base exponent number. और with the help of this A and this N, हमने एक second base exponent number, और both are multiplied, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ऐड नहीं किया गया है। ध्यान रखना, इन मैथमेटिक्स में ऐड नहीं किया गया है, सबट्रैक्ट नहीं किया गया है, और अभी डिवाइड भी नहीं किया गया है। ये फर्दर केस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं किया, क्या किया गया है? a to the power n into a to the power मीन्स बेस एक्सपोनेंट नंबर आर मल्टीप्लाइड किए गए हैं। ओके, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट अप हियर? मीन्स फॉर दिस a to the power m we will use the expansion of a to the power m। अब आपने कहा सर इसका एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? m बिलोंग्स टू कैपिटल M। इसको हमने नेचुरल नंबर सपोज किया है या पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया है। तो वी में राइट इट a इंटू हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स। ये रेफर के m टाइम्स, ये इस ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। ऐसे a टू द पावर n का भी एक्सपेंशन हो जाएगा। हमने इस n को क्या सपोज किया है? पॉजिटिव इंटीजर। a इंटू अप टू n टाइम्स। तो वही मैं यहां करने जा रहा हूं। ओके, फॉर दिस बेस एक्सपोनेंट we will write a into 2 m times into
फॉर सेकंड के लिए क्या बनेगा? फॉर सेकंड। अगेन इसका भी एक्सपेंशन हो जाएगा। क्यों? n इज पॉजिटिव लिया है इंटीजर। हाउ मेनी टाइम्स? a इंटू a इंटू a इंटू n टाइम्स, n टाइम्स। अब यहां a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है और यहां n टाइम्स, और टोटल a को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया होगा? m प्लस n टाइम्स। अभी हमने लिखा था ना, ये देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, तो ये 2 इंटू 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 2। चेक करो, 3 टाइम्स यहाँ है, 5 टाइम्स यहाँ है, टोटल कितना टाइम्स है? 8 टाइम्स। तो 3 प्लस 8 हो रहा है। ऐसे यहां पर भी n प्लस n टाइम्स होगा। ऐसा मत कर देना n इंटू n, नो नो नो, दैट इज रॉन्ग। 3 प्लस 5 ऐसे n प्लस n टाइम्स हो रहा है। तो a इंटू a इंटू a इंटू अप टू n प्लस n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब इसको फाइनली क्या लिखेंगे? यू नो, ये विद द हेल्प ऑफ दिस a इंटू a कितना टाइम्स? n टाइम्स। जब a इंटू a n टाइम्स होता है तो इसको लिखा जाता है a टू द पावर n। मीन्स दैट नंबर इज रिपीटिंग, वो बेस बनता है और कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स, वो पावर बनती है, एक्सपोनेंट। तो यहां पर a इंटू a इज मल्टीप्लाइंग है n प्लस n टाइम्स। तो बेस विल बिकम a, एक्सपोनेंट विल बिकम n प्लस n, n प्लस n प्लस n। That is the result. This is the result. A to the power n into a to the power n equal to a to the power n plus 1. Again here m को और n को नेचुरल नंबर और इंटीजर होना है। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? बेसेस आर इक्वल। अगर बेसेस आर इक्वल है तो पावर्स या एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी। बेस वही आएगा, रिजल्ट बेसेस आर इक्वल, तो जो इक्वल बेस है वो लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमारा फाइनल रिजल्ट विल बी 2 टू द पावर 8। इन द सेम वे अब इस केस को 3 बेस एक्सपोनेंट नंबर के लिए ले जाएंगे। ये फर्स्ट बेस एक्सपोनेंट नंबर, ये सेकंड बेस एक्सपोनेंट नंबर। तो this is called the first law of exponent। ये फर्स्ट लॉ ऑफ है बेस एक्सपोनेंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ जो है बेस एक्सपोनेंट्स। तो इसमें क्या हुआ, एक बार और चेक कर लेना है इसके एप्लीकेशन देखने से पहले। और इसके एप्लीकेशन है, और इसके विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने क्या सपोज किया है, लुक हियर। फिर मैं इसको 3 बेस एक्सपोनेंट्स के लिए जो है डेराइव करूंगा। तो केस क्या, कंडीशन क्या? बेसेस सेम होने चाहिए, बेसेस सेम होने चाहिए। बेसेस अगर सेम होंगे तो पावर्स और एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अब आपने कहा सर फॉर 3 के लिए कैसे लिखेंगे? सपोज हियर 2 to the power 3 into 2 to the power 5 into 2 to the power 7। तो एक्सपेंशन हो जाएगा, बेसेस आर सेम। देखो, बेस एक्सपोनेंट नंबर, सेकंड बेस एक्सपोनेंट नंबर, थर्ड बेस एक्सपोनेंट नंबर, यह बेसेस आर सेम, तो पावर विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये लॉ 2 बेस एक्सपोनेंट के लिए बनाया गया है, यहां पर 3 के लिए एक्सपेंशन हो रहा है। बेसेस आर सेम तो पावर विल बी एडेड, पावर ऐड हो जाएगी। व्हाट विल बी द 12 प्लस 3 15। और फर्दर आप इसको, यू हैव मोर टाइम तो आप इसको कैलकुलेट,
otherwise that this will be the final result. In the same way, look here, 3 by 2 whole power 3, 3 by 2 whole power 5 or 3 by 2 whole power 7. Check here, bases are equal. Here base also 3 by 2, here also 3 by 2, here also 3 by 2. So bases are equal. Okay, power will be added. Power add हो जाएगी 3 plus 5 plus 7. 3 plus 5 plus 7. Okay, that is the generalization of this rule. तो आपको पहले 2 बेस एक्सपोनेंट के लिए चीजों को समझना है और फिर 3 बेस एक्सपोनेंट नंबर के लिए, फिर 4 बेस एक्सपोनेंट नंबर के लिए एक्सपेंशन. तो what will power add? Power will be added when the powers will be added. Powers कब ऐड होंगी? एक्सपोनेंट कब ऐड होंगी? बेसेस सेम होनी चाहिए. बेसेस will be same. Here base 3 by 2, here base 3 by 2, here base 3 by 2. अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं. Suppose a to the power n into a to the power n into a to the power n. What will be the result? So m, n, all are natural number. अभी नेचुरल नंबर है या इंटीजर है. अभी जो ये लॉ क्या लिखा है, देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और पॉजिटिव इंटीजर्स से बना रहे हैं. मुझे ये जो लॉज बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. एक्सपोनेंट्स को जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक्सपोनेंट्स जो है पॉजिटिव इंटीजर ली जा रही है, तभी हम इसको डिफाइन कर पाएंगे जो है. ओके, व्हाट विल बी रिजल्ट? बेसेस आर इक्वल. बेस हियर ए, बेसेस आर इक्वल, तो पावर विल बी 8. पावर विल बी, रिजल्ट विल बी a to the power n plus n. ये our results. That will be our results. Okay, in the same way, अब आपको इसको ऐसे जनरलाइज करना है. Look here, suppose you have given a to the power x into a to the power y into a to the power z. So bases are equal, power will be added, a to the power x plus y plus z. You may write here generalization of this rule. Bases are equal, power will be added. अब आपने कहा सर ये पावर ऐड होगी तो एक्स वाई जेड एन होगा या पॉजिटिव होगा. रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने पॉजिटिव इंटीजर सपोज करी थी. बाद में ये रूल्स पावर्स रैशनल हो तब भी एप्लीकेबल होगी, रियल हो तब भी एप्लीकेबल होगी, रैशनल हो तब भी एप्लीकेबल होगी, इरेशनल हो तब भी एप्लीकेबल होगी. अभी अकॉर्डिंग टू योर क्लास स्टैंडर्ड आपको समझना है तो कैसे लिखा और फर्दर जनरलाइज करते हैं. आपने कहा सर टेल मी, लुक हियर, a to the power x into a to the power y into a to the power z into a to the power r into a to the power s into a to the power t. What will be the result? Bases are equal. Bases are equal. पावर ऐड हो जाएंगी. a to the power x plus y plus z plus r plus s plus t. ये पावर जनरलाइज हो जाएगी. इन द सेम वे सपोज हियर a upon b whole power 1 into a upon b whole power 2 into a upon b whole power 3 a upon b whole power 4 into a upon b whole power 5. ओके, अभी सो वन नहीं करते हैं क्योंकि इसको फाइनाइट करते हैं. तो चेक हियर, बेसेज आर इक्वल
bases are equal means everywhere base is same. Power will add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. In the same way ये पावर ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में n तक जाती तो क्या रिजल्ट होता है a अपॉन b होल पावर 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on लास्ट वाला n होता है. That is the generalization of this law. A to the power n into a to the power n का जो रिजल्ट है बेसेज आर इक्वल तो पावर्स एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएगी. तो इस लॉ का जो डेरिवेशन है ये है द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स. अभी हमने इन दोनों को पॉजिटिव इंटीजर्स सपोज किया तो ये फर्स्ट लॉ बना है. फर्स्ट लॉ. अब आपने कहा सर इसका यूज क्या है. ये देखो कमिंग टॉपिक्स में इसका यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगा, हायर क्लासेस में इसका यूज होगा क्योंकि ये बेस हायर क्लासेस में या कमिंग टाइम्स में फर्दर चैप्टर्स में कोई भी एक्सप्रेशन बन सकता है. a to the power m into a to the power ये बेस कुछ भी मींस एनी एक्सप्रेशन बनेगा पावर. तो क्लियर बेसेस आर इक्वल पावर विल बी एडेड पावर्स विल बी एडेड एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड. अब फिर आप फर्दर इसको 3 बेस एक्सपोनेंट 4 5 6 7 8 अप टू n अप टू इवन इनफाइनाइट भी कर सकते लेकिन बेसेस इक्वल होने चाहिए. बेसेस इक्वल होने चाहिए. So we completed the derivation of the first law of exponents for positive integers. हमने इस लॉ को जो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल लेके प्रूव किया है. अब आपने कहा सर अगर ये रैशनल होंगे ये अप्लीकेबल होगा. यस अप्लीकेबल हो जाएगा. ये इरेशनल होंगे अप्लीकेबल. यस ये रियल होंगे अप्लीकेबल होगा. और व्हेन दिस रिजल्ट विल बी डिफाइंड और व्हेन दिस रिजल्ट विल बी अनडिफाइंड दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस इन मैथमेटिक्स. वो फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. ओके तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है एप्लीकेशंस करेंगे. इसके एप्लीकेशन टू सॉल्व सम क्वेश्चन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके द क्लास इज गोइंग ऑन.